जय श्री राम। जैसे कि आज का टॉपिक है बीते हुए कल का मूल्य, है ना। जब हम नशा करते थे तो कभी हमने अपने समय के बारे में नहीं सोचा, है ना। अगर वो समय के बारे में हम उस समय पर सोच लेते तो आज शायद हमारे पास ये समय न आता, है ना। आज हमें कोई इलाज कराने की आवश्यकता न पड़ती, लेकिन हम उस समय का मूल्य नहीं समझे, इसलिए आज हमें समय ने मूल्य सिखाने के लिए यहाँ भेजा है। आज उसी समय ने यहाँ भेजा है कि अगर आप उस समय को नहीं समझे तो आज आप अपने समय को अस्थायी करिए और उस समय को समझिए कि हमने जीवन में क्या गलतियां की है ना। जब आदमी कहता है ना कि हमें गलतियों में टोका जाता है या बताता जाता है, तब हमें ज्यादा एहसास होता है। हम गलतियां करें लेकिन अगर कोई टोकने वाला ना हो, बताने वाला ना हो, तो हमें गलती का महसूस नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया का सारा अच्छा काम हम ही कर रहे हैं, हमारे अलावा दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब आपके जीवन में जो आपका समय बदल रहा है, ध्यान हमें इस समय में देना है ना। जो समय हमारा बीत गया है ना, उस समय को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो समय हमारा आने वाला है ना, उस समय को तो हम जरूर देख सकते हैं और उसको हम लेके अपने साथ चल भी सकते हैं। अक्सर हमारे जीवन में ये हुआ कि जब हम नशा करते थे तब ना हमने सुबह देखा, ना शाम देखा, ना दोपहर देखा कि कितने बज रहे हैं, कब खाना है, कब उठना है, मतलब कोई भी एक्टिविटी हमारे जीवन में नहीं थी। लेकिन जब हम सुधार के रास्ते में आए तब हमारे जीवन में एक एक्टिविटी आई, है ना। जीवन में एक्टिविटी ये आई कि हमें सुबह उठना है, योगा करना है, फिर नाश्ता करना है, उसके बाद अपना आगे का कार्य करना है। लेकिन ये क्या हमारे जीवन में इससे पहले था? उसके पहले हमारे जीवन में यह था कि हमें कब सोना है, कब उठना है, इसका मालिक मैं नहीं रहता था, उसका मालिक नशा रहता था। कि नशा हमें कब सुला देगा, नशा हमें कब जगा देगा, उसका मालिक स्वयं नशा हमारा मालिक बन गया, है ना। हम नशे के मालिक नहीं थे, नशा हमारा मालिक था, क्योंकि हम पूरी तरह नशे के गुलामी में, गिरफ्त में आ गए थे। नशा हमको अपने हिसाब से चला रहा था और हम नशे के हिसाब से चल रहे थे। लेकिन जब हम संस्था में आए, संस्था में हमें बताया गया कि जो समय आपका बीत गया वो दोस्त वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन जो समय आने वाला है इसे भी आप खोइए मत, क्योंकि अगर ये समय आप खो देंगे तो आपके जीवन में सिर्फ एक ही चीज रहेगा, लॉस। पहले भी आपने लॉस किया और आने के बाद भी अगर आपके जीवन में सुधार नहीं आता तो फिर से आप लॉस की तरफ फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अब ये अपन पूरे जीवन का तो कवर नहीं कर सकते कि हमने जितना नुकसान किया है उतना कवर कर लेंगे, लेकिन जो हमारा आने वाला समय है उसमें हम बचत जरूर कर सकते हैं, उसको बचा जरूर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति से छूट जाता है वो नहीं मिलता, लेकिन जो सामने है उनको तो छोड़ने का मौका हमें न आए। ऐसा काम हम न करें कि फिर से हमारे पास जो भी है हम उसको भी खो दे या गवा दे, है ना। अब हमें फोकस अपने जीवन में करना है कि जो समय हमारा बीत गया है उसमें हम पानी डालते हैं, लेकिन जो समय हमारा आने वाला और जो समय हमारा चल रहा है, इस समय को हमें लेके चलना है और आगे आने वाले समय को हमें अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, अगर हमें अपने जीवन में सुधार लाना है। अक्सर दोस्त हमारे जीवन में यह हुआ है कि आज तक हमने अपना जो भी आज तक का टाइम जिया है वो नशे के हिसाब से जिया, है ना। नशे ने जैसा चाहा है वैसे हमें चलाया है। लेकिन यहां से जब आप सुधार के रास्ते में आ गए और जब यहां से आप बाहर निकलेंगे तो आप अपने खुद के मालिक होंगे, आप अपने खुद के मालिक होंगे। आपको डिसीजन लेना है कि हमें किस रास्ते में जाना है। हमको फिर से उसी रास्ते में जाना है जिस रास्ते से हम उठ के यहां आए थे, या हमें उस रास्ते में जाना है जिस रास्ते में हमें जाके आगे हमारा भविष्य बनेगा, या हमारा भविष्य तय करेगा कि हमें आखिर हमारा भविष्य किसी ओर ले जा रहा है। अक्सर हमने अपने भविष्य के बारे में सोचा, लेकिन हम डिस्कस कब करते थे? जब हम नशे में रहते थे। हमारी जो चर्चाएं होती थी, जो हमारा विषय है वो अक्सर हमारे नशे में चर्चाएं होती थी। हम विदाउट नशा कभी अपने भविष्य के बारे में चर्चा नहीं करते थे। उसका कारण क्या था कि जब हम नशा करते थे तब हमारा ये होता था कि अब हमें अपने जीवन में फोकस करना है। नशा करके कोई अपना भविष्य तय नहीं कर सकता, ये चीजें आप अपने दिल और दिमाग में उतार लीजिए। आप नशा करके कोई बिजनेस चला सकते हैं क्या? अगर काउंटर आपको मिल गया, आपको बिजनेस मिल गया, अगर आप उस काउंटर के दौरान काउंटर के पास बैठ के नशा करेंगे तो क्या आपका व्यवसाय कंप्लीट होगा? इतना तो ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए ना, कि हम इतने ना समझ हो गए हैं कि हम नशा करके अपना काउंटर चलाएंगे और उस काउंटर से जो कमाएंगे वो भविष्य हमारा किस ओर ले जाएगा, है? वहां से जो भी आमदनी होगी या जो भी पैसा मिलेगा वो हम इन्वेस्ट कहां करेंगे? नशे में करेंगे, ना कि उसको बढ़ाने में करेंगे। लेकिन अगर उसी टाइम पे हम अपने आप में सुधार ला लिए और उसी काउंटर में जो भी कमाई हो रही, जो भी बचत है, अगर उसको व्यवसाय में बढ़ाएंगे तो दिन दुगना और रात चौगुनी कमाई हमारी
बढ़ेगी ना कि घटेगी। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम दिन में 1000 की बचत कर रहे हैं और 1000 का नशा कर रहे हैं, तो आप बचत कहां कर रहे हैं? आप तो नशा कर रहे हैं और फिर से उसी लॉस में जा रहे हैं जहां से आपको उठा के लाया गया था। तो हमें आज अपने समय का मूल्य समझना है कि जो समय हमने खो दिया है उसका मूल्य और अहमियत हमने नहीं समझी, लेकिन जो आने वाला समय है उसका मूल्य और अहमियत हम दोनों समझेंगे। अब दोनों समझने का तात्पर्य यह है कि हमारा सबसे पहले अगर अपने जीवन में कुछ लाना है तो सुधार लाना। अगर हमारे जीवन में सुधार आ गया तो समय हमारा ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। लेकिन अगर हमारे जीवन में सुधार नहीं आएगा तो वही समय चलेगा जो पहले हमारा समय चलता था। यानी पहले भी हमने समय का मूल्य नहीं पहचाना था और आज भी हम समय का मूल्य नहीं पहचाने। समय इतना ताकती है, इतना ताकतवर है कि उसके आगे इंसान जीरो। कितना भी ताकतवर आदमी हो, लेकिन जब उसका समय खराब चलता है ना तो उसका ताकत काम में नहीं आता। कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन जब उसका बुरा टाइम आता है ना तो उसका पैसा काम नहीं आता। अगर कुछ काम आता है तो स्वयं की बुद्धि और विवेक काम में आता है कि हमें अपने समय को किस ओर लेके जाना है और हमें ऐसे काम करने हैं कि हमारा समय बिगड़े ना। हमें समय से पहले सोचना पड़ेगा। समय से पहले सोचना पड़ेगा कि 12 बजने वाला है और हमें काम में जाना है, तो हम कोशिश करेंगे कि 12 बजे से पहले निकले कि हम 12 बजे ऑफिस पहुंच जाए। लेकिन अगर हम यह सोचेंगे कि 12 बजे का काम है तो हम 12 बजे निकलेंगे, तो क्या आप वहां पहुंच पाओगे? अब वही टाइम आपको अगर कोई काम दे दिया गया कि आपको 12 बजे फले व्यक्ति से मिलना है, तो आप निकले 11 बजे, लेकिन नशे के कारण आप 2 घंटे किसको दे दिए? नशे में दे दिए। और आप वहां कितने बजे पहुंचे? 1 बजे पहुंचे। और जब 1 बजे पहुंचे तो क्या आपका 12 बजे वाला काम होगा? और आप घर में आके बताएंगे कि साहब नहीं थे, फला अधिकारी नहीं था, इसके कारण काम नहीं हो पाए। लेकिन इसमें गलती किसकी है? हमारी है। हमने वो टाइम जो काम में देना था वो टाइम हमने कहां दे दिया? नशे में दे दिया, इसलिए हमारा काम नहीं बना। एक छोटा सा एग्जांपल है ये जो अभी मैंने बताया कि अगर किसी कार्य में आपको भेजा जा रहा है तो सबसे पहला फोकस हमारा किस में रहना चाहिए? कार्य में रहना चाहिए, ना कि नशा। लेकिन जब हम नशा करते हैं तो हमारा फोकस कहां रहता है? नशे में रहता है। हमारा फोकस काम में नहीं रहता। और इसी के कारण है कि आज हमारे पास कोई काम, आज हम क्या हो गए हैं? आज हम नकारा हो गए, क्योंकि लोगों ने हमें नकार दिया है, लोगों ने हमारा भविष्य बहिष्कार कर दिया है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता, वो दूसरे को फिक्र नहीं होगी कि इसका भविष्य कहां जाएगा। भविष्य आपको बनाने, हाँ, मदद करने के लिए आपकी फैमिली रहेगी, लेकिन तय किसको करना है? आपको तय करना है। परिवार सिर्फ आपकी मदद कर सकता है। क्या जब आप पेपर देने जाते हैं तो परिवार कॉपी लिखने जाता है? या कोई भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो परिवार को लेके जाएंगे? वहां फेस अगर किसी को करना है तो स्वयं को करना है। लेकिन अगर आप नशे में रहेंगे तो कभी व्यक्ति को फेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने समय का मूल्य समझना है। जो समय हमने नशे में गवाया है उसको मैं कमा नहीं सकता, लेकिन आने वाले समय को गवा भी नहीं सकता। आने वाले समय को हमें पकड़ के चलना है, क्योंकि आने वाले समय हमारा भविष्य तय करेंगे कि हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है। अब सोचने की बात यह है कि हम यहां से निकलने के बाद डिप्रेशन में चले जाएं कि हमने इतना बर्बाद किया है, हमने इतना समय लगा दिया था नशे में। क्या वो डिप्रेशन में जाने से वो समय हमारा वापस आएगा? उसके कारण जो आपका वर्तमान चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं ध्वस्त होने लगेगा। तो बताइए, आप घाटे में जाएंगे कि फायदे में जाएंगे? तो हमें पुरानी बातों को भूल जाना है, वो भी उन बातों को जिसमें हमने नशे का, कहीं ना कहीं हम नशे के कारण उस समय को भूलना चाहते हैं जो कि वो समय हमारा खराब था। और खराब समय को भूलना अच्छी बात। अगर कोई खराब चीज है उसे छोड़ दीजिए, उसे भूल जाइए, अच्छी चीज को ग्रहण करिए, अच्छे कामों में अपना समय दीजिए। नशे को समय देने का कोई मतलब नहीं है। क्या आज नशा आपका साथ दे रहा है? आज अगर साथ अगर कोई आपका दे रहा है तो कौन दे रहा है? परिवार दे रहा है ना, कि नशा दे रहा है? आज वो दोस्त है जो नशा कराते थे? क्या उन दोस्तों ने आपका समय देखा कि आप कहां हो? कि पूछने आया कोई? वो किसी के दोस्त नहीं है। जो नशेड़ी का दोस्त है वो नशेड़ी ही रहेगा।
कभी अच्छा व्यक्ति उसका दोस्त नहीं बन सकता। अगर अच्छा व्यक्ति उसका दोस्त बनेगा तो कहीं ना कहीं उससे वाद विवाद हमारा हो जाएगा और हम उससे अलग थलग हो जाएंगे। तो हमें ऐसा वर्चस्व अपना बनाना है कि हमें उन लोगों के साथ में रहना है जो नशे से कोसों दूर, जो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो हमारे विचार भी कहीं ना कहीं अच्छे होंगे, और जब हम बुरे लोगों के साथ बैठेंगे तो हमारे विचार कहीं ना कहीं, हम कितने भी अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन अगर हमारी संगत गलत है, हमारा बैठना गलत है, उठना गलत है, तो हमारी संगत के कारण कहीं ना कहीं हम भी गलत हो जाएंगे। उस समय पर ना हमारा एमबीए काम आएगा, ना हमारी फार्मेसी काम आएगी, ना हमारी इंजीनियरिंग काम आएगी, और ना हमारा नशा काम आएगा। कोई भी पढ़ाई, आप लोग इतने पढ़े लिखे हुए हो, बताओ आपने अपनी पढ़ाई का यूज कहां किया है? अगर आपने दिमाग भी लगाई है तो कहां लगाई है? कभी अच्छे का, आप तो ऐसे ऐसे लोग यहां बैठे हो कि सब कुछ कर सकते हो, हर चीज की सक्षम हो आप, लेकिन आपने सक्षम में आपन कहां दिखाई? नशे में। हम नशा करने के लिए सक्षम है, बाकी कोई कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन यहां आने के बाद हमें बदलाव आया कि हम भी, हमारे जीवन में सुधार आ सकता है, और हम भी अपने जो हमारा दिमाग है, जितना हम कर सकते हैं वो किसी न अच्छी चीज के लिए उपयोग कर सकते। हमने अभी तक अपनी जो भी पढ़ाई थी, जो भी ताकत थी, जो भी बुद्धि थी, जो भी विवेक था, वो हमने सिर्फ अगर किसी चीज में लगाया है तो नशे में लगाया है। और सारा दिमाग, सारा खुराफात जितना मेरे अंदर चलता है, आपके अंदर चलता है, सारी ताकत आपने नशे की ओर लगा दी है। एक भी ताकत आपकी खाली नहीं गई है जिस प्रकार से आप नशे की ओर ना ले गया। लेकिन आज उसका परिणाम क्या निकला? आज उसका परिणाम यह निकला कि आपको नशा मुक्ति में आना पड़ा। अगर उस समय का मूल्य आप समझे होते तो आज आप कहीं ना कहीं पोस्टेड होते, अधिकारी लेवल में होते, क्योंकि आपका जो एजुकेशन है, जो आपकी कहते हैं ना कि जो आपका है ना कैपेसिटी है ना, वो यहां आने की नहीं थी, लेकिन कैपेसिटी हमारे कहां खत्म हो गई? नशे में। नशे ने हमें इस तरह कर दिया कि आज हमारी दुर्दशा हो, है ना। तो ऐसी दुर्दशाओं को अपने जीवन से दूर कर दीजिए ना, जिससे हमारा फ्यूचर बर्बाद हो, जिससे हमारा भविष्य बर्बाद हो, जिससे हमारा परिवार छूटे। ऐसे चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए कि अपनाना चाहिए? छोड़ देना चाहिए ना। छोड़ने में फायदा है कि पकड़ने में? आप नशे के कारण परिवार को छोड़ सकते हैं, तो क्या आप नशा नहीं छोड़ सकते? आपका मायने परिवार रखता है कि नशा रखता है? रखता है। तो ये कब सोचेंगे? जब सब कुछ लुट जाएगा, जब कुछ नहीं बचेगा हमारे पास है। सोचने का समय है, जागने का समय है, और अभी अगर नहीं जगे तो ये मान लो कि नींद में ही रहोगे। ये जगने का टाइम है, कुछ करने का टाइम है। समय ने हमें सुधरने का मौका दिया है और इसको हम पूरी तरह अपनाएंगे और पूरी तरह अपने आप में सुधार लाएंगे। और यह मौका हर व्यक्ति को नहीं मिलता, लेकिन जिस व्यक्ति को यह मौका मिला है और उसका फायदा उठा लिया है, आज वो उस चेयर में नहीं है, उसको दूसरी चेयर कहीं ना कहीं मिल गई। और अगर आपको ये चेयर बदलनी है तो अपने सोच को बदलना होगा और आने वाले समय को पकड़ना होगा और उस समय को भूलना होगा जिसके कारण आज हम कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाते हैं कि हम इतना पैसा खर्चा किया, हमने इतना टाइम बर्बाद किया, हमारा फ्यूचर खत्म हो गया। तो क्या फ्यूचर उसके कारण, जिसके कारण खत्म हुआ है, उसको छोड़ो ना। फ्यूचर किसके कारण हमारा खत्म हुआ है? तो हमको नशा छोड़ना है कि अपना फ्यूचर छोड़ना है? फ्यूचर तो हमारा आने वाला कल भी है ना, लेकिन उसके कारण हम आने वाले कल का क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जो हमारे परिवार की खुशी आने वाले में है, हम तो ये कहते हैं ना कि जीवन का सुख काहे में है? जीवन का सुख इसमें है कि जो मेरे पास है, जितना मेरे पास है, सबसे ज्यादा खुश मैं उसी में हूं। वही जीवन जीने का तरीका अपनाइए। हम करोड़पति नहीं है तो क्या हम खाना नहीं खा रहे हैं? हम बिजनेसमैन नहीं है तो क्या हमारी शान शौकत नहीं पूरी हो रही है? करेंगे, लेकिन जो अभी मिल रहा है इसको तो पहले यूज कर ले कि इसके जो हमारे सामने रखा है हमने उसको ढकेल दिया और पाने की चाहत में वो भी चला गया और जो मिला नहीं वो तो चला ही गया। तो घाटा किसका हुआ? हमारा ही हुआ ना। तो हमें आज की टॉपिक ये कहती है कि हमें अपने समय के मूल्य को समझना है और परखना है। और समय के मूल्य को परखने का सबसे बड़ा महत्व यहां जाएगा कि जो समय आपको यहां दिया जा रहा है, इस समय का आप पूरा फायदा उठाइए और अपने जीवन में आप सुधार लाइए। अगर आप अपने जीवन में सुधार ला लिए तो आपने समय का मूल्य पहचान लिए। अगर आप में सुधार नहीं आया
तो आप समय का मूल्य आज भी समझने में सक्षम नहीं है। और जो व्यक्ति यहां से जाने के बाद समय का मूल्य नहीं समझेगा, उसका हर्ष जैसे लोग आ रहे हैं उसी प्रकार से होगा। तो अगर अपने समय को बदलना है तो समय को परखना पड़ेगा, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय का इंतजार अगर कोई करता है तो स्वयं व्यक्ति करता है। अगर व्यक्ति समय का इंतजार नहीं करेगा तो समय कभी उसका इंतजार नहीं करेगा। जिसने समय को लेकर चला है, समय उसके साथ है, और जिसने समय को लेकर नहीं चला है, समय उसके साथ नहीं है। वो हमेशा उसके विपरीत ही जाएगा, क्योंकि उसने कभी समय को देखा नहीं, अपने टाइम का महत्व नहीं समझा, अपने जीने का मूल्य नहीं समझा। हमारे जीने का मूल्य आखिर है क्या? हमारे जीने का मूल्य यह है कि हम अपने परिवार को देखें, अपने बिजनेस को देखें, अपने भविष्य के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें। जिसकी शादी नहीं हुई है वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, अपने बिजनेस के बारे में सोचे कि मुझे बढ़ना है, उसके बाद अपने बारे में सोचना है। पहले तो कुछ करना पड़ेगा ना। आप लोग इतनी कम उम्र में नशा चालू कर दिए है, तो ये बताइए कि आपका भविष्य किस ओर जा रहा है? बताइए। ये भविष्य आपका तय करने का समय है, ये आपके जीवन बनाने का समय है, संघर्ष करने का समय, नशा करने का समय नहीं है। अगर आज संघर्ष कर लेंगे ना तो जीवन भर चेयर मिलेगी बैठने के लिए। अगर आज संघर्ष नहीं किए तो जैसे फुटपाथ में लोग घूमते हैं उसी में से एक तुम भी व्यक्ति रहोगे। और ये चीजें अगर आज आप नहीं समझ पाओगे ना तो जीवन में ये चीजें आपको समझने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि यहां आपको ऐसे समझाया जा रहा है कि यहां आपको सिर्फ आपके भले के बारे में बताया जा रहा है। हर व्यक्ति अगर आपको कोई बताएगा भी तो 2-4 मिनट बता देगा, लेकिन आपको यहां हर दिन एक ही चीज बताई जाती है, हमें कैसे सुधार लाना है और कैसे हमें नशे से दूर जाना है। हमारा भविष्य तय करने का मालिक अगर कोई है तो मैं स्वयं। आज कोई किसी के आलसा में नहीं है, मतलब कहते हैं ना, किसी की छत्र छाया में जीवन नहीं बिता सकते हो। आज अगर छत्र छाया बनानी है तो खुद पे अपने आप में सक्षम होना पड़ेगा। अगर आप छाया बनाएंगे तभी आपको छाया मिलेगी। और दूसरे की अगर पेड़ के नीचे बैठेंगे तो कितने दिन देगा, बूढ़ा हो जाएगा, टूट के गिर जाएगा। लेकिन जो पेड़ हम खड़ा करेंगे तो हमारे बूढ़े तक का तो काम देगा, है कि नहीं देगा? लेकिन जो पेड़ पहले से लगाए हुए हैं, अगर हम सोचे कि उसके नीचे बैठ के छाहा जीवन भर ले ले तो क्या मिल पाएगा? इसलिए हमें अपना पेड़ खड़ा करना है। और पेड़ खड़ा करने का मतलब यह है कि हमें खुद खड़ा होना। और जिस दिन मैं खड़ा हो जाऊंगा उस दिन हमारी छत्र छाया हमारे ऊपर ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो आज हमने क्या सीखा कि समय के मूल्य को हमें समझना है। जितना समय हमको खोना था हमने खो दिया, लेकिन जो आने वाला समय है इसके मालिक हम हैं। अब हम अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और अपने जीवन के बारे में सोचेंगे। और सिर्फ एक ही उद्देश्य रहेगा कि हमें नशे से दूर रहना है। और कोशिश हर दिन की यही रहेगी कि आज के दिन हम नशा नहीं करेंगे, हम अपने समय का मूल्य पहचानेंगे और जो समय हमारा आने वाला है इसमें हम अपना भविष्य जरूर तय करेंगे। ठीक है? जय श्री राम।